बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। और बेटियों के मुतालिक हमने बहुत सारे वाक़यात और किस्से सुने होंगे, लेकिन इस अंदाज में नहीं जो आज हम आपको अंदाज सुनाने लगे हैं। आज जो हम वाक़या आपको सुनाने लगे हैं बिल्कुल एक हकीकी वाक़या है। और बेटी ने साबित कर दिया कि हकीकी वारिस कौन होता है। हाजी साहब का इंतकाल हो गया। हाजी साहब के 4 बेटे और 1 बेटी थी। हाजी साहब बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान थे। हाजी साहब के इंतकाल की खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। जिस किसी को भी हाजी साहब के इंतकाल का मालूम होता, वो रोता हुआ हाजी साहब के घर की तरफ चला आता। सफ़र आखिरत की तैयारी शुरू हो गई और हर एक इंसान इस दुनिया से जाना ही है। इसी तरह हाजी साहब जो थे वो बहुत बीमारी के बाद आखिरकार उनका ऊपर से बुलावा आ गया, तो हाजी साहब को नहला कर कफन पहना दिया गया। आखिरी रस्मवात अदा करना अभी बाकी थी। अभी नमाज जनाजे की अदायगी बाकी थी। जनाजा तैयार हुआ और उठाकर जनाजा गाह ले जाने लगे। जैसे ही नमाज जनाजा पढ़ाया जाने लगा तो एक आदमी आगे आया और बोला कि मरने वाले ने मेरे 10 लाख देने हैं, पहले मुझे पैसे दो फिर इसका नमाज जनाजा पढ़ाना, क्योंकि मकरूज का नमाज जनाजा नहीं होता। जब तक मेरा कर्ज अदा नहीं करोगे तो मैं इसका ना नमाज जनाजा पढ़ने दूंगा और ना ही दफन करने दूंगा। अब सब लोग हैरान और परेशान हो गए, ये आदमी कौन है और कहाँ से आ गया। अब तमाम लोग खड़े तमाशा देख रहे हैं। बेटों ने कहा कि मरने वाले ने हमें तो कोई ऐसी बात नहीं की कि वो मकरूज है, इसलिए हम नहीं दे सकते। मुतवफ़ी के भाइयों ने कहा कि जब बेटे जिम्मेदारी नहीं ले रहे तो हम क्यों दें, हमें कौन सा वरासत मिलनी है, और वरासत तो बेटों को ही मिलनी है, तो वही देना। अब सारे घर वाले खड़े, अब सब खड़े हैं और उसने चारपाई पकड़ी हुई है। काफ़ी देर गुजर गई। मौलाना साहब कहने लगे कि जल्दी कोई फ़ैसला करो ताकि नमाज जनाजा अदा की जाए और मैयत की तदफीन की जाए। मगर कोई भी कर्ज देने पर आमादा ना हुआ और ना ही किसी ने कर्ज देने की जिम्मेदारी को कबूल किया। यहाँ तक के बात घर की औरतों तक भी पहुँच गई। मरने वाले की अकलौती बेटी ने जब बात सुनी तो फौरन अपना सारा जेवर उतारा और अपनी सारी नकद रकम जमा करके उस आदमी के लिए भिजवा दी और कहा कि अल्लाह के लिए ये रकम और जेवर बेच के उसकी रकम रखो और मेरे अब्बू जान का जनाजा ना रोको। मैं मरने से पहले सारा कर्ज अदा कर दूंगी और बाकी रकम का जल्द बंदोबस्त कर दूंगी। वाह वाह, ये होती हैं बेटियां। अब वो कर्जा लेने वाला शख्स खड़ा हुआ और सारे मजमे को मुखातिब होके बोला, असल बात यह है कि मैंने मरने वाले से 10 लाख लेना नहीं बल्कि उसका देना है, और उसके लिए किसी वारिस को मैं जानता ना था, तो मैंने ये खेल खेला। अब मुझे पता चल चुका है कि इसकी वरासत एक इसकी वारिस एक बेटी है और उसका कोई बेटा या भाई नहीं है। अब भाई मुंह उठा के उसे देख रहे हैं और बेटे भी। तो कारीन, ये होती हैं बेटियां जो अपनी जान भी अपने माँ बाप के लिए निछावर कर देती हैं। अगर आपको हमारी ये तहरीर पसंद आई हो तो अपनी बेटी की खातिर हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए और आगे शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए।